अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। Hello students, very good morning. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, TY BCom वालों, ब्रांच अकाउंटिंग जो चैप्टर चल रहा है, हम फाइनली इसके लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। बहुत सारी वैरायटी देखी इसमें, कुछ मेथड्स थे, डेटर्स मेथड, गुड्स स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और अब लास्ट मेथड इस चैप्टर की जिसका नाम है ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। ओके सर, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये तो हमें पता है सर, हम 11 से देखते आ रहे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वो तो और भी इजी था, उल्टा है ब्रांच अकाउंट डेंजर है सर। एग्जैक्टली हम इसी ब्रांच अकाउंट में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे सीखते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 14 है बच्चों इस टॉपिक का, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें हमें एक ही क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करना है, एक नॉर्मल ब्रांच अकाउंट वाला और दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले जो आता है वो तो कर लेते, फिर बाद में आगे सोचेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सारडा ब्रदर्स चेन्नई हैज अ ब्रांच एट शाहपुर। शाहपुर को एक ब्रांच है। ब्रांच सेल द गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ओके, कैश क्रेडिट दोनों भी सेल है। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ऐसा है कि डेटर्स भी आएगा, ब्रांच डेटर्स भी आएगा इसमें। गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम चेन्नई एट कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस ओनली। ओके, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है बच्चों। गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम चेन्नई एट कॉस्ट प्राइस, मतलब लोडिंग है ही नहीं। ऐसा ही है ना, लोडिंग कब आता है, जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे ब्रांच को दिया जाता है, 10%, 20% ऑन कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस जो भी रहेगा, लेकिन लोडिंग होता है। लेकिन इस बार लोड घ्यायचा नाही तर मान दुखते, असे यांचं म्हणणं आहे। कॉस्ट प्राइस वर गुड्स जाता है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस ओनली। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, शाहपुर, प्रिपेयर शाहपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शाहपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो पहले तो ब्रांच अकाउंट हम बना लेते हैं हमारे हिसाब से, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ सारडा ब्रदर्स चेन्नई, द बुक्स ऑफ सारडा ब्रदर्स चेन्नई क्यों बोलते हैं उस एरिया को, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है। पर उसका क्या संबंध, अरे बहुत गर्मी तो वहाँ पे लोग पैंट नहीं पहनते, क्या पहनते हैं, लुंगी, और लुंगी में चेन नहीं है, इसलिए उसको चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बुरा ही था जोक, लेकिन ठीक है, अभी जो है वो है। आगे शाहपुर ब्रांच अकाउंट, शाहपुर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है। स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, स्टॉक भी दिया हुआ है, डेटर्स भी दिया हुआ है, पेटी कैश भी दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली बच्चों हम ब्रांच अकाउंट डेटर्स और पेटी कैश तो बनाते ही है, अगर स्टॉक की रिक्वायरमेंट होगी तो स्टॉक भी बना लेंगे। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या क्वेश्चन में, देख लो, यस क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। अगर मिसिंग होता क्लोजिंग स्टॉक वगैरह तो स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे डेटर्स और पेटी कैश अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, सॉरी ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और नेक्स्ट इज ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। तो चलो करते हैं शुरुआत। क्या क्या दिया है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दिए 1 अप्रैल 2017 को। अरे मतलब ये फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 18 होगा ना, तो वो तो लिखना ही रहेगा, फॉर द
ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस दिए बच्चों, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश। अगर याद होगा आपको, क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसे मेथड का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ब्रांच अगर अगर बनाया है तो कोई भी एसेट हो, एसेट का बैलेंस डेबिट में होता है ओपनिंग बैलेंस, ओके। तो डेबिट में पहले नाम लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर तीनों एसेट्स के नाम, जिसके जिसके ओपनिंग बैलेंसेस है तीनों के नाम। कौन से हैं वो तीन? अरे अभी जस्ट तो देखा यार, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश। स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश, ओके। इनके ओपनिंग बैलेंसेस थे जो हमने लिख लिए। आगे, अरे नहीं नहीं, बैलेंस नहीं लिखे, नाम लिखे अब तक। तो ओपनिंग बैलेंसेस की फिगर 9,000, 23,000 एंड 300। 9,000, 23,300। सर अगर हमने यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी बना लिया गलती से तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, बना भी लिया तो कोई इशू नहीं है, गलत नहीं होगा, टैली हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाउ ये तीनों लिख लिए, तीनों का टोटल बाहर ले लेते हैं। 23 + 9 कितना होगा? 32। हाँ, 32,300। फिर मुझे याद आया, अरे डेटर्स अकाउंट भी है हमारे पास, तो डेटर्स में भी ओपनिंग बैलेंस लिख देते। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000, थ्री। अरे यार पेटी कैश अकाउंट भी तो है, पेटी कैश के भी डेबिट में लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। तो रिस्पेक्टिव जितने अकाउंट बनाए हैं उसके भी डेबिट में लिखा हमने ओपनिंग बैलेंस। और क्योंकि हम इस बार ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ब्रांच के डेबिट में तो सब एसेट्स का बैलेंस आएगा ही ना यार। नेक्स्ट, आगे क्या दिया हुआ है? गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, कितने? 57,000 के। तो हेड ऑफिस से गुड्स आए, ब्रांच से, और ब्रांच के डेबिट में टू GSB 57,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 57,000। ऑब्वियसली लोडिंग है नहीं तो कोई सवाल ही नहीं आता, अपोजिट साइड में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो गुड्स आ रहे ब्रांच के डेबिट में GSB। आगे, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स कितने हैं? 500। अगर कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए तो डेटर्स से जो लेना था वो कम हो जाएगा, तो डेटर्स के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न, राइट ना। सेल्स रिटर्न ही होगा, अगर हमने सेल किया वापस आ गया, सेल्स किया हुआ रिटर्न आया। दूसरा क्या है? टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं? 80,000। बच्चों टोटल टर्नओवर काम में नहीं आता हमारे, हमें चाहिए कैश या क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि कैश सेल अगर रहा तो तुरंत हेड ऑफिस को पैसा जाएगा, इसलिए ब्रांच के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। और अगर बात करें हम क्रेडिट सेल्स की, तो क्रेडिट सेल्स पता चला तो डेटर्स में लिखना पड़ेगा ना। तो टोटल टर्नओवर ये हमारा पार्ट पेंडिंग रहेगा, ठीक है। मैंने P लिख के रखा, देखना पड़ेगा इसमें कैश कितना और क्रेडिट कितना। आगे, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कितने गुड्स रिटर्न किए? 700। हेड ऑफिस को रिटर्न किए, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में अगर कुछ रहा तो ब्रांच अकाउंट में लिखा जाता है। और ब्रांच से जा रहा है, ब्रांच इज गिवर, तो ब्रांच के क्रेडिट में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न 700 बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न 700 रुपीज के गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए। आगे, नेक्स्ट इज कैश सेल्स। मिल गया जो चाहिए था वो मिल गया। कैश सेल्स 24,000 है। कैश सेल जैसे हुआ तुरंत पैसे आएंगे और वैसे ही हम पैसे हेड ऑफिस को देंगे, ले लो भाई पैसे तुरंत, हम पैसे रखेंगे ही नहीं, ओके। तो अगर पैसे जा रहे ब्रांच से तो ब्रांच इज गिवर, तो ब्रांच के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कैश सेल्स 24,000 बाय कैश
सेंट टू हेड ऑफिस, कैश सेंट टू हेड ऑफिस। उसमें सबसे पहले कैश सेल्स के आए हुए पैसे कितने, वो 24,000। तो 24,000 तो हमने तुरंत दे दिए, कैश आई मतलब सेल्स किया और तुरंत पैसे हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि टोटल टर्नओवर कितना है, हाउ मच, 80,000। उसमें से 24,000 कैश सेल है, ये भी पता है, तो बचा हुआ क्रेडिट सेल्स रहेगा। और अगर क्रेडिट सेल है तो उसकी वजह से डेटर्स बढ़ जाएंगे, डेटर्स के डेबिट में, ट्रांस डेटर्स के डेबिट में, टू क्रेडिट सेल्स। कितना आएगा, 80,000 माइनस 24,000, 30 गए मतलब 60, उसमें 4 गए, 56,000 ही आ गया क्रेडिट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउंस बैड डेब्ट्स, तीनों भी केस में नतीजा एक ही है, डेटर्स कम होने वाला है। डेटर्स अगर कम हो रहा है तो तीनों डेटर्स के क्रेडिट में लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउंस बैड डेब्ट्स 2300, 300, 400 बाय डिस्काउंट बाय अलाउंस बाय बैड डेब्ट्स, तेईस सौ, 300 एंड 400, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी और वेजेस, ये तीनों भी एक्सपेंस है, राइट ना। और पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, तो ये भी एक्सपेंस ही है। तो एक्सपेंसेस अगर पेड किए हैं, डेफिनेटली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ब्रांच के डेबिट में। और हमें पहले ही दे दिया ऊपर ही, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस से पैसा आएगा, तो हमें टू कैश लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंट, सैलरी, वेजेस, सब नाम लिखेंगे एक एक एक, टू कैश। क्यों, क्योंकि हेड ऑफिस से पैसा आने वाला है, ब्रांच को मिल रहा है ना, ब्रांच इज रिसीवर, ब्रांच के डेबिट में, टू कैश। फर्स्ट नाम था रेंट एंड टैक्सेस, नेक्स्ट इज सैलरीज, के बाद था वेजेस, देन था पेटी एक्सपेंसेस, पेटी कैश, ओके। देखते हैं कितने कितने पैसे हैं। रेंट 1800, सैलरी 3, वेजेस 2, 1800 नहीं 2200, सॉरी 1800, 3000, 2200, 1800, 3000, 2200। पेटी कैश का क्या किस्सा है, पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 1500। ये एक्सपेंसेस किसने पेड किए, ब्रांच ने, मतलब ये एक्चुअल एक्सपेंस है। एक्चुअल एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आते, एक्चुअल एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं हम, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट में। तो पेटी कैश कम हो जाएगा ना एक्चुअल एक्सपेंसेस के बाद, तो इसलिए ब्रांच पेटी कैश के क्रेडिट में लिखते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस, ओके। एक्चुअल एक्सपेंसेस, और वो है 1500, ओके 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 ओके। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स एट ब्रांच ऑफिस, गुड्स का लॉस हो गया 1200, ओके। लॉस हुआ मतलब गुड्स गए ना, लॉस हुआ मतलब गुड्स गए, तो 1200 का गुड्स गए, अगर देखा जाए बच्चों, गुड्स तो गए 1200 रुपये के, लेकिन ब्रांच या पेटी, ब्रांच और हेड ऑफिस, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, राइट। मतलब ना ऐसा हुआ कि हेड ऑफिस से ब्रांच के पास आए, ना ब्रांच से हेड ऑफिस को गए, तो इन दोनों का एक दूसरे का कोई संबंध नहीं इसमें, इसलिए ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट, ब्रांच डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर पे थोड़ी कुछ इंपैक्ट होगा गुड्स में लॉस हुआ तो गोडाउन में लॉस हो गया, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, ब्रांच पेटी कैश, पेटी कैश का तो संबंध ही नहीं, पेटी कैश का और स्टॉक का क्या लेना देना,
ये कहीं पे भी नहीं आएगा। ओके, तो ये दिया क्यों है सर? पी फॉर पेंडिंग, समझेगा आपको। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश तीनों के, क्या बात। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रांच के क्रेडिट में लिख रहा हुआ मैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश। स्टॉक, डेटर, पेटी कैश। ओके, कितने कितने अमाउंट है? 12,000, 24,000 एंड 200। 12 प्लस 24 36, और ये 200, बोले तो 36,200 आउटर में लिख दो। अब आप देख सकते हो स्टॉक अकाउंट तो है नहीं हमारे पास, लेकिन डेटर्स अकाउंट है, तो डेटर्स के क्रेडिट में भी ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा 24,000, तो डेटर्स के क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन 24,000। अरे अरे नहीं दिख रहा है क्या आपको? ये देखो, ये देखो, लिख लिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद पेटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया है 200 रुपीज़, तो पेटी कैश के भी क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 200। ओके, चलो बच्चों, अब एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले पेटी कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। सब कुछ हो गया ना? एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो पेटी कैश अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। टोटल 1700 में से 300 गए 1400। 1400 क्या होगा बच्चों? ये डेबिट में मतलब बैलेंस बढ़ रहा है ना। बैलेंस कब बढ़ता है? जब हेड ऑफिस से पैसा आता है। तो पेटी कैश का बैलेंस तभी बढ़ता है जब हेड ऑफिस से कैश का रेमिटेंस होता है, तो उसे ही हम नाम देते हैं पेटी कैश रेमिटेंस। कैश रेमिटेंस ब्रैकेट में आएगा बैलेंसिंग फिगर। और जितना कैश मिला हेड ऑफिस से, जितना कैश मिला 1400, वो वाला अमाउंट लिखा जाता है ब्रांच अकाउंट के डेबिट में। वापिस आपको याद दे रहा हूँ बच्चों, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में एक्चुअल एक्सपेंसेस कभी नहीं लिखे जाते। पेटी एक्सपेंसेस के लिए कितना कैश दिया वो यहाँ पे आता है ब्रांच अकाउंट, ठीक है। इन तीनों का टोटल ले लो बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ मुझे कितना आएगा। 2200, 800, 7, 8, 8400। ओके, के बाद डेटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिट की टोटल कितनी आ रही है? 79, ये डेबिट की टोटल है। क्रेडिट वालों की टोटल ले लो जल्दी जल्दी। छोटा ही आएगा ना, ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ है ही नहीं बड़ी अमाउंट। 79,000 में दोनों साइड में लिख रहा हूँ। ये रहे 79,000। अरे बताओ भी, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? $51,500। कबूल है सबको? $51,500, ठीक है। 51,500 ये आया बैलेंस। बच्चों मुझे आज आप बताओगे, डेटर्स के क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर है 51,500, क्या होगा ये 51,500? बोलो जल्दी। अगर आज भी नहीं आपको बताते आया तो आपकी नया पानी में है। लेक्चर नंबर 14 चल रहा है इस टॉपिक का। यस बोलिए। लॉस 51,000 का लॉस, जबरदस्त। 51,000 का तो पता नहीं, आपके मार्क्स का पक्का लॉस हो जाएगा। ये कैश कलेक्शन है बच्चों। देखो ना, डेबिट में अगर कम पड़ा तो हम सेल्स ले सकते हैं, क्योंकि सेल्स की वजह से डेटर्स बढ़ते हैं। लेकिन क्रेडिट में डेटर्स क्यों कम हो सकते हैं? डिस्काउंट दिया है, अलाउंस दिया है, बैड डेब्ट्स दिया है, तो बैड डेब्ट्स के अलावा लॉस क्या होगा? और बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है? 400 रुपए डूब गए तो एक क्या 51,000 डूब जाएंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? बैड डेब्ट्स का अमाउंट 5,000 के ऊपर कभी देखा है क्या आज तक?
51,500 ये कैश कलेक्शन, इतना पैसा हमें मिला है डेटर्स से। अगर ये नहीं समझ रहा है, पक्का ये टॉपिक आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। कैश कलेक्शन, जैसे ही कैश आएगा हम हेड ऑफिस के पास रिटर्न भेज देंगे। तो हम दो केस में पैसे भेजते हैं अब हेड ऑफिस के पास, एक तो एक कैश सेल वाला, ये तो लिखा हुआ है। अब क्रेडिट का कलेक्शन भी लिखना पड़ेगा, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स 51,500। हाँ, इनका टोटल 75,500। करो बच्चों क्लोज फटाफट से, टोटल ले लो। दे लेना पड़ेगा, ये भरोसा, जल्दी बताओ। 1,12,400 कौन सी साइड का आया है टोटल? क्रेडिट का। ओके, नॉर्मली क्रेडिट बड़ा होता है, ये समझ के मैं लिख रहा हूँ। कर रहेगा तो रब भी करना पड़ेगा, डेबिट बड़ा होगा तो। $14,700 बैलेंस आया डेबिट में। ओके, इस बैलेंस को मैं क्या नाम दूं? टू यस, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नाम आ जाएगा नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। बच्चों हमारा सिर्फ हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है अब तक, फिर भी आप देख लो एक बार, मैं वापिस आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन आंसर क्या है। क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था ब्रांच अकाउंट, अकॉर्डिंगली हमने ड्रॉ किया। उसके बाद जैसे ही ब्रांच अकाउंट ड्रॉ किया, ओपनिंग बैलेंसेस एसेट के डेबिट में लिख दिए, क्लोजिंग बैलेंसेस क्रेडिट में आ गए। गुड्स आ रहा है तो डेबिट में, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट में। अगर हेड ऑफिस को हमने कैश दिया, फिर वो कैश सेल वाला हो या कस्टमर से कलेक्शन वाला, वो क्रेडिट में लिखेंगे। सबके सब एक्सपेंसेस डेबिट में लिख दिए, दैट्स इट। फिर ये आ गया प्रॉफिट। डेटर्स अकाउंट क्लोज किया, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा था। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपका अगर लेक्चर नंबर 14 है, आप अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको आंसर आना ही चाहिए था, कैश कलेक्शन हो सकता है ये, ठीक है। तो पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश के केस में बैलेंसिंग फिगर कैश का रेमिटेंस था कि हेड ऑफिस से कितना कैश मिला, और हेड ऑफिस से जो कैश मिला वो ब्रांच के डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है एग्जैक्टली, आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, और हाईलाइटेड पोर्शन में सिर्फ मैं मुद्दे की बात रखता हूँ लगे तो। हाँ, प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, कर लेते हैं ना। फॉर्मेट तो ड्रॉ करो, फिर आगे का आगे सोचेंगे। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ सारडा ब्रदर्स, नो डाउट आगे ही कंटिन्यू करना है आपको, लेकिन इन द बुक्स ऑफ वगैरह वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टोटली नए पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं ना। इन द बुक्स ऑफ, ऐसा समझो कि ये दो अलग ही क्वेश्चन है डायरेक्टली, क्योंकि अब तक हमने जो अकाउंट बनाया है उसका और इसका कोई संबंध नहीं है, टोटली नया है। चेन्नई और या लेजर्स ऑफ कौन से, ये शाहपुर ना, लेजर्स ऑफ शाहपुर ब्रांच फॉर ईयर एंडिंग, कब तक के लिए चाहिए? 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 के लिए ये सब अकाउंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग पूछा हुआ है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करेंगे। वैसे तो फॉर द ईयर एंडेड यहीं पे लिखा जाता है, लेकिन अगर ऊपर लिख लिया तो नो इश्यूज, ट्रेडिंग अकाउंट, और सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। एक एक आइटम आपकी नज़र ट्रेडिंग P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग के ऑब्वियसली डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 9,000, और क्लोजिंग वाला 12,000। ओके, तो लिख लेते हैं टू बैलेंस, नहीं टू ओपनिंग स्टॉक लगेगा ना, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं बोल सकते हो आप।
9,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 12,000, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग तो लिख लिया। आगे, अरे गायब मत होना यार, तेरे हवाले वतन साथियों सब कुछ, तू नहीं रहा तो हमारा क्या होगा। तो ओपनिंग स्टॉक डन और क्लोजिंग स्टॉक भी डन। कहाँ पे गया क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा, ठीक है। आगे, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस का और ट्रेडिंग पैंडल का कोई संबंध नहीं, डेटर्स एसेट में आता है, ठीक है, छोड़ दो। पेटी कैश एसेट का पार्ट है, छोड़ दो, इसका कोई रोल नहीं। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से गुड्स आए, हेड ऑफिस से गुड्स आए मतलब एज गुड एज हमारे लिए तो परचेज जैसा ही है ना, हेड ऑफिस से गुड्स आ रहे तो, राइट। तो परचेज जैसा है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। परचेज किया हमने कितने का, 57,000, टू परचेसेस 57,000। इनर में लिख रहा हूँ बच्चों में, क्यों ऐसा, अरे हेड ऑफिस से जो गुड्स परचेस किया तो उसमें कुछ रिटर्न भी किया होगा ना, तो परचेस रिटर्न हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हो गया गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, कस्टमर ने रिटर्न किया 500 रुपये की गुड्स, मतलब हमने सेल किया था, उसने रिटर्न किया, 500 रुपीज सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स कितना किया वो तो नहीं पता फिलहाल, लेकिन सेल्स रिटर्न कर दिया वो पता है। तो ट्रेडिंग की गेट में लिख के रखते हैं बाय सेल्स, सेल्स की अमाउंट जब आएगी तब देखेंगे, लेकिन अभी तो सेल्स रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न 500, ओके, सेल्स रिटर्न इज 500। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न, अरे नहीं नहीं, नेक्स्ट क्या है अभी, टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 80,000। देखो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट वाले को कुछ लेना देना ही नहीं होता कैश पे है या क्रेडिट सेल से। आज तक हम अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, कभी हमने देखा कैश सेल और क्रेडिट सेल कितना है, कोई संबंध नहीं, सेल्स है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में है, एक्जैक्टली वही कर रहे हैं अभी भी, सेल्स है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अमाउंट इज 80,000, ओके, ये आ गया हमारा सेल्स। आगे, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किए 700। जब हेड ऑफिस से गुड्स रिटर्न आए, गुड्स आए तो हमने उसे परचेस स्टेट किया था, अब हमने रिटर्न किया तो परचेस रिटर्न हो जाएगा 700 का, ठीक है। तो इसमें से लेस करेंगे, परचेस रिटर्न 700, तो ये आ गया 56,300, ओके। नेक्स्ट, कैश सेल्स, अरे अगर हमने टोटल सेल लिख लिया तो कैश सेल का अलग से क्या करें, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, सेल्स में आ गया ना, इनकम दिखा दिया, संपला विषय, कुछ नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, अलाउंस दिया, बैड डेप्स हुआ, रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, सबके सब एक्सपेंस है ना यार, पेटी एक्सपेंस है, सबका सब एक्सपेंस है। और हाँ, ये सबके सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनका वेजेस वगैरह है नहीं, वेजेस नहीं ना, रेंट रेट से, हाँ वेजेस है, वेजेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी सब तो इनडायरेक्ट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउंस बैड डेप्ट्स, चलो तीन तीन तो लिखते हैं, टू डिस्काउंट टू अलाउंस टू बैड डेप्ट्स, ओके। कितना कितना अमाउंट है, लेट्स सी, डिस्काउंट अलाउंस बैड डेप्ट्स 2300, 300, 400, 2,300, 300 एंड 400, ठीक है। उल्टा ये ज़्यादा सिंपल जा रहा है बच्चों, ओके, बस आपकी नज़र वैसी होनी चाहिए, ट्रेडिंग पे एंडल वो फॉर्मेट याद कर लो, ओरिजिनली हम कैसे करते थे। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, सैलरीज एंड वेजेस, सो रेंट एंड रेट्स एंड सैलरी है तो पी एंड एल वाला आइटम है, और वेजेस तो ट्रेडिंग वाला, ओके। तो 3,000, 2,200 और 1,500, रेंट एंड रेट्स, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, टू रेंट एंड रेट्स और टू सैलरीज,
और ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा टू वेजेस। ओके, अमाउंट तो मैं भूल गया, अमाउंट क्या क्या था, 1800, 1800, 3000, 2200। तो 1800, 3000 और 2200 ये आ गए वेजेस। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। एक्सपेंसेस तो लिख दिए सब लोग, सब कुछ। लॉस ऑफ गुड्स एट ब्रांच ऑफिस, ओहो, लॉस ऑफ गुड्स एट ब्रांच ऑफिस, कितने का लॉस है, 1200 का। बस छूट गया क्या कुछ, अरे हाँ, पेटी एक्सपेंसेस कितने हैं वो, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 1500 है ना। ठीक है ठीक है, स्किप हो गया मेरे साइड से, मैं लिख देता हूँ तुरंत। वेरी नाइस, ऐसे ही अलर्ट रहो बच्चों। टू पेटी एक्सपेंसेस 1500, 1500 लोचा झाला असता बरं का 1500चा, मोठा किस्सा झाला असता, वाचवलं तुम्ही आम्हाला त्याच्यापासून, धन्यवाद। ओके, आगे देखो बच्चों क्या दिया है, लॉस ऑफ गुड्स एट ब्रांच ऑफिस 1200, 1200 रुपये के गुड्स का लॉस हो गया। और अगर आपको याद होगा फाइनल अकाउंट में बहुत बार ये एडजस्टमेंट आता था, राइट, लॉस ऑफ गुड्स या फिर गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह वगैरह दिया जाता था। सो लॉस ऑफ गुड्स है, गुड्स जा रहे हैं और हमारा नुकसान है डेफिनेटली। गुड्स अगर गए, सिंपल लॉजिक याद रखो ट्रेडिंग और डेबिट का, अगर गुड्स आए तो ट्रेडिंग के डेबिट में और गए तो क्रेडिट में। तो गुड्स जा रहे हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लॉस ऑफ गुड्स 1200 का बाय, अगर आपको स्पेस नहीं छोड़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर तो डायरेक्ट नीचे लिख देना, ठीक है, कोई इशू नहीं। बाय लॉस ऑफ गुड्स 1200, और यही हमारा लॉस भी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आएगा, एडजस्टमेंट होता है ना लॉस ऑफ गुड्स, राइट। तो लॉस ऑफ गुड्स 1200 एडजस्टमेंट का पार्ट है, और एडजस्टमेंट दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे कहाँ पे बोला एडजस्टमेंट, ऐसा कुछ अलग नाम नहीं दिया बच्चों उन्होंने, लेकिन हमें समझना है वो एडजस्टमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, स्टॉक का तो हमने लिख लिया, डेटर्स और पेटी कैश ये तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट का पार्ट है ना, यहाँ का तो है ही नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। चलो निकालो, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, एक एक पहले बाहर निकालो, 80 में से 500 गए, ये आ गए 79,500, लो तो टोटला, ओके 92,700 सुना मैंने क्रेडिट साइड की टोटल है, राइट। हाँ, उसमें से 80 समथिंग कुछ तो भी आप माइनस कर रहे हो, आपने जो बोला वो डेबिट, डायरेक्ट मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। $25,200, ओके 25,200 ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, पूरा ट्रेडिंग देख लो एक बार, 25,200 यही ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग के डेबिट से निकला, क्रेडिट में अटका, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,200। चलो प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। क्रेडिट का टोटल मैंने ले लिया बच्चों, डेबिट का बताओ। ओके, डायरेक्ट आप नेट प्रॉफिट माइनस करके बता रहे हो, 14,700, ओके, टू नेट प्रॉफिट 14,700। ऑफकोर्स ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा, मतलब यहाँ पे भी नाम हमें वही लिखना पड़ेगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखो ये नेट प्रॉफिट जो है ना, ये नेट प्रॉफिट आपको ब्रैकेट में लिखना है,
तो यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,700। ओए होए 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 होए, 14,700 प्रॉफिट यहाँ पे भी आया। और अगर आप ऊपर वाला आंसर देखो 14,700 प्रॉफिट यहाँ पे भी आया। देख रहे हो 14,700, ये प्रॉफिट मैच हो रहा है। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। अरे मेथड अलग यार, रिश्ता वही, सोच नहीं, सोच बदल दो लेकिन रिश्ता तो वही रहेगा, आंसर तो वही रहेगा। ठीक है, बस मेथड अलग अलग है। तो बच्चों हम आज क्या क्या सीखे, शांति से देखो, मैं सब कुछ आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इसमें हमें 2 चीज़ें हमने बनाई, ट्रेडिंग P&L भी बनाया और नॉर्मल ब्रांच अकाउंट भी ड्रॉ किया। ओके, नॉर्मली ऑफकोर्स एग्जाम में दोनों नहीं पूछेंगे एक ही क्वेश्चन में। ये हमारे लिए था, हमें ये दिखाने के लिए था कि देखो भाई कोई भी मेथड से सॉल्व करो आंसर वही आता है। ठीक है, सो जब ब्रांच अकाउंट बनाया तो सिंपल सा फंडा था, ब्रांच अकाउंट एसेट के ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट में होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस क्रेडिट में, गुड्स आया तो डेबिट में, गुड्स गया तो क्रेडिट में। ठीक है, और एक्सपेंसेस रहे तो डेबिट साइड में होते हैं, और कैश वगैरह हेड ऑफिस को सेंड कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में। ये सब कुछ डाल के हमने ब्रांच अकाउंट बना लिया। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का सिंपल लॉजिक, अगर डेटर्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट में लिखो, और डेटर्स अगर कम हो रहे हैं तो डेटर्स के क्रेडिट में लिखो। ठीक है, उसके बाद पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश में तो 4 चीज़ें ही आती है, ओपनिंग क्लोजिंग, जो कैश हेड ऑफिस से आया वो, और एक्सपेंस कितने किए। तो कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, जो मिसिंग था हम वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मली कैश रेमिटेंस याद रखना, कैश जितना रेमिट होता है वही हम ब्रांच अकाउंट में लिखते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट जब ड्रॉ किया, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा फोकस सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम पे था, एसेट पे था ही नहीं। मतलब अगर हमें पेटी कैश का दिया, ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिया, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, कुछ नहीं लेना देना हमें उनके ओपनिंग बैलेंसेस से, क्योंकि हम ट्रेडिंग और P&L बना रहे हैं यार। वो तो एसेट है, एसेट कहाँ पे लिखेंगे, एसेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया तो पूरा फोकस सिर्फ एक्सपेंसेस पे था, मतलब डेबिट में सब ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स। और अगर इन केस बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाता है, और गुड्स जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सेल्स के अलावा भी गुड्स जाते हैं ना, लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, कोई भी केस रहा, गुड्स जा रहे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो ऐसा सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग में, ट्रांसफर हो गया क्रेडिट में, तो P&L के क्रेडिट में आ गया। ठीक है, सब एक्सपेंसेस डेबिट में लिख दिए, और सब एक्सपेंसेस डेबिट में पोस्ट करने के बाद एंड में जो आया वो है नेट प्रॉफिट, लेकिन नाम वही लिखेंगे हम, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया नेट प्रॉफिट। ओके, वैसे अगर आपके एक एंगल से सोचा जाए तो आज का पार्ट नया था, लेकिन दूसरे एंगल से सोचा जाए तो आज का पार्ट बहुत पुराना था क्योंकि ट्रेडिंग P&L हम सालों पहले सीख चुके हैं, वही आज था, आज नया कुछ नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट बचा है प्रॉफिट एंड ये ब्रांच अकाउंट्स का, जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं आखिरी पड़ाव पे हम। तो डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर। इन केस यू मिस्ड एनी लेक्चर यू कैन वॉच दिस मल्टीपल टाइम्स। जस्ट यू हैव टू ओपन KKC एप्लीकेशन, स्टोर सेक्शन में जाओ, कोर्स बाय कर लो, और आप मल्टीपल टाइम उसका डाउनलोड भी करके देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही। तब तक बी एनर्जेटिक एंड बी हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।